हरियो तेरो गात पिंगली तेरी ठूनी, नजर तेरी बाकी रतली तेरी आँखी, जासुआ नगरी में न्यूतिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी और मैं हूँ ऋतु बिष्ट। बात जब उत्तराखंड की होगी तो बात होगी देवभूमि की, वहाँ की संस्कृति की, वहाँ की परंपराओं की, वहाँ के गीतों की। और आज एक ऐसी ही परंपरा का जिक्र हम करेंगे और उस परंपरा के बारे में आपको बताऊं उससे पहले जो ख़ास मेहमान आज हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात मैं सबसे पहले आपकी करा देती हूं। किरण पंत जी आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़ी हैं। किरण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद ऋतु। तो किरण जी वो महिला हैं जो हमारे उत्तराखंड की एक परंपरा है, मांगल गीत जो गढ़वाली में हम कहते हैं, शकुनाखर जो हम कुमाऊनी में कहते हैं, वो गीत जो हर एक मांगलिक कार्यों की शुरुआत से पहले गाए जाते हैं और बहुत शुभ होते हैं। तो उन शुभ गीतों के लिए कैसे उनको बचाना है, कैसे उसको अपने युवाओं को आगे परोसना है, कैसे युवा जो उस परंपरा को भूल रहे हैं उसको वो आगे लेकर चलें, इसके लिए किरण जी बहुत शुरुआत से ही मेहनत कर रही हैं। और आज किरण जी हमारे साथ इस पूरे पॉडकास्ट में उस पर ही बात करेंगी, उस पूरी परंपरा की, मांगल गीतों की, शकुनाखर की। और किरण जी कहते हैं ना कि जो भी आप शुभ कार्य कर रहे हैं, चाहे वैवाहिक से जुड़े हो, चाहे आपका मुंडन संस्कार, नामकरण संस्कार, हमेशा हमारे पहाड़ों में ये शकुनाखर गाए जाते हैं। तो क्योंकि अब हम इसको भी एक अच्छा कार्य ही समझते हैं, पॉडकास्ट हम शुरू कर रहे हैं आपके साथ, तो अगर उससे पहले कुछ हो जाए शकुनाखर। बिल्कुल बिल्कुल ऋतु। देखिए, हमारे उत्तराखंड में किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत शकुनाखर से होती है। तो जिसमें शकुनाखर जो आता है वो शकुना दे करके कुमाऊं का, वो बहुत मतलब वो ही गाया जाता है। तो मैं उसी से इस कार्यक्रम की, आपके शायद ये आपका फर्स्ट पॉडकास्ट है, तो मैं इसकी शुरुआत इसी से करूँगी। शकुना दे, शकुना दे, काजय अतिनी का सुरंगीलो पाटल अंचली कमल को फूल। तो इस तरीके से किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस शकुनादे से हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा, जब भी इस तरह से मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है तो क्या महत्व हमारे पहाड़ में, हमारे उत्तराखंड में इन गीतों का होता है? और ये भी इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगी कि आप इस पर भी बताइए, क्योंकि हम देखते हैं हमारा जो उत्तराखंड है वो 3 डिवीज़न में डिवाइड है, चाहे वो गढ़वाल की बात करें, कुमाऊँ या जौनसारी। तो क्या इसमें भी वो बटी हुई चीज़ें हैं या वो मतलब भिन्न दिखती हैं, अंतर उनमें रहता है क्या? देखिए ऋतु, जहाँ तक शकुनाखरों के महत्व की बात है, शकुनाखर अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जगह रखते हैं। क्योंकि हमारा ये मानना है ना, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत जब की जाती है ये सोचकर की जाती है कि ये कार्य अच्छे से हमारा निर्विघ्न संपन्न होगा। तो निर्विघ्न संपन्न हो तो इसके लिए हम देवी देवताओं को अपने याद करते हैं, अपने पितरों को हम याद करते हैं, है ना। तो उन सबको याद करना यही इस शकुनाखर में है। तो इसमें हमारे शकुनाखर आप कोई सा भी सुनेंगे, सब में हमारे देवताओं का वर्णन होता है। और इसके साथ ही जैसे पितरों को हम, आप देव की एक पूजा होती है स्पेशली इसमें, उसमें हम पितरों को भी आमंत्रित करते हैं अपने किसी भी शुभ कार्य के लिए। और रही बात हमारे अलग अलग जो ये रीजन है, गढ़वाल, जौनसार, कुमाऊँ, सभी जगह गढ़वाल और जौनसार में इन्हें मांगल गीत के नाम से जाना जाता है, और कुमाऊँ में इसको शकुनाखर या कई जगह फाग भी बोलते हैं, तो इस नाम से इसको जाना जाता है सब कुछ एक, बस थोड़ा थोड़ा धुन में और भाषा का थोड़ा बहुत जो अंतर है, अदरवाइज है सारा एक ही। अच्छा, कई बार ऐसा समझा जाता है जैसे कि टाइम बीतता जाता है ना, तो चीज़ें
ख़त्म होती जाती हैं, या जो उसकी आत्मा पहले थी वो नहीं रहती है, बहुत मॉडर्नाइज या तो हम कर देते हैं उसको, या तो बहुत बदल दिया जाता है चीज़ों को। आपको क्या लगता है कि जो हमारे जो शगुन आखर हैं, हमारे जो कुमाऊं में इस रीजन में बोलते हैं उनको, क्या इनकी जो विलुप्त होने की जो वक्त था वो क्या था, वो कैसे डिवाइड हुआ, और कैसे उसके बाद अब जो कोशिश है वो रंग ला रही है? क्योंकि हम अब आजकल देख रहे हैं, बीच में तो बिल्कुल एकदम ख़त्म हो गया था, 2-3 साल पहले की बात करें, हाल के जो 1-1.5 साल उसमें हम देख रहे हैं कि हाँ शादियों में दिख रहा है। नहीं तो पहले कभी किसी शादी में कुछ ऐसा नहीं दिखता था तो कुछ 2 लेडीज़, वो भी एक कोने में बैठी हुई, वो गा रही हैं, क्या गा रही हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आता था। बिल्कुल सही बात कही ऋतु आपने। ये एक्चुअली जो आप कह रहे हो कि कब तक था और कब से विलुप्त हुआ, मैं जहाँ तक मानती हूँ तो जो हमारी मम्मी लोगों का समय था, है ना, उस जनरेशन तक पूरा सब कुछ था। और सारे मतलब मैं तो खुद अपने घर में देखती थी, मेरी मम्मी का मैं देखती थी, कोई भी छोटे छोटे शुभ काम है तो हमारे शगुन आखर ज़रूर होते थे। और फिर उसके बाद जिस पीढ़ी की मैं हूँ उस पीढ़ी में सब कुछ ख़त्म। तो मैंने तो अपने साथ मतलब मुझे जहाँ तक याद है कि मैंने अपनी उम्र के लोगों में इस चीज़ को लेकर के क्रेज़ बिल्कुल भी नहीं देखा। और शायद ये भी कहिए कि उस समय तक जिस समय की मैं हूँ, पलायन काफ़ी हो चुका था, है ना, तो वो भी शायद एक बहुत बड़ा कारण है, शहरीकरण हो जाना हम लोगों का। और अब की जनरेशन में क्या है, अब की जनरेशन जो है वो फिर से अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना चाह रही है, जा भी रही है। तो उनमें अब नई नई चीज़ों को जानने की इच्छा भी है। और शगुन आखर ऐसी चीज़ें हैं, ये शायद अब की जनरेशन सुने तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें नहीं लेगी। क्यों? क्योंकि फास्ट गोइंग है, रैप वाली है ये जनरेशन, तो इनके लिए शायद ये शगुन आखर वगैरह सुन पाना, समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसमें मेरा ये मानना है, देखिए उसमें हमें बदलाव बिल्कुल नहीं करने चाहिए, जो चीज़ जैसे है वो वैसे ही रहे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा उसके म्यूज़िक को हम चेंज कर दें, कुछ ऐसा। हम बोलते ना कि नई पीढ़ी जो है, नई जनरेशन कुछ नहीं करना चाहती, कुछ नहीं सीखना चाहती, कुछ नया परोसा जाए वाला टाइप। मेरा ये मानना है ना, गलती हमारी जनरेशन की है। हमने नई जनरेशन को दिया क्या? हमने खुद उनको नहीं दिया ना। और हम उन्हें, उसको बच्चा सीखेगा कब? जब वो सुनेगा कब? जब उसे कोई चीज़ अट्रैक्ट करेगी, है ना। तो थोड़ा हमें इसमें भी चेंज करके, मतलब गाना वाना वो उसका वो सब कुछ सेम रहे, थोड़ा म्यूज़िक को जैसा हम कर दें कि आने वाली अगली जनरेशन को वो अट्रैक्टिव लगे, सुनेंगे तो अब्जॉर्ब अपने अंदर करेंगे और सीखेंगे। ऐसा नहीं है, युवा पीढ़ी बहुत कुछ सीखना चाहती है, सीख भी रही है। अच्छा, मैंने कई चीज़ों को पढ़ा था शगुन आखर के बारे में, मांगल गीतों के बारे में। कहते हैं कि आज का जो वक्त है ना, वो जैसे कि आपने कहा फास्ट, बहुत आपको डीजे टाइप जैसा चाहिए। शादियों में भी अब हम देखते हैं कि वो बस मेहंदी नाइट और न्योतेरी वगैरह वो चीज़ें वो रह जाती हैं, और इस चीज़ को कोई अपने उसमें स्पेस नहीं दे रहा। एक ये भी चीज़ है कि स्पेस ना देना, जगह ना देना, ये भी है कि शायद वो लोग ही नहीं रहे जो गीदार। कहते हैं कि गांव में जब इस तरह की चीज़ें होती थी तो जो सम्मान आपके पंडित को मिलता है, जो एक दाई को मिलता है जब वो बच्चे को करती है, तो वैसा ही सम्मान इस तरह की लेडीज़ को भी मिलता है जो ग्रुप में ऐसे ऐसे गाती थी। तो क्या हम एक वजह ये माने कि उनका ना होना ही इस परंपरा को ख़त्म कर रहा है, लोगों का ना होना, गिटारों का ना होना? ऋतु देखो, वो गिटार क्यों नहीं है, क्यों नहीं रहे? क्योंकि अगली पीढ़ी ने सीखा ही नहीं, है ना। अगर उसकी अगली पीढ़ी ने इंटरेस्ट लिया होता, सीखा होता, तो आज ये नहीं होता कि वो परंपरा ही विलुप्ति की कगार पर है ना। अगली पीढ़ी ने नहीं सीखा, अब तो इसीलिए गिने चुने लोग रह गए हैं। और मज़े की बात यह है कि मैंने ऋतु आज की मैं जितनी भी शादियाँ देख रही हूँ कुमाऊनी, है ना, कहीं मैंने अभी मांगल मतलब कुमाऊनी शगुन आखर होते तो देखे ही नहीं है। खासकर तुम ये महानगरों की तरफ आ जाओ, बिल्कुल मेहंदी का तुम्हारा बड़ा लेविश फंक्शन होता है, कॉकटेल तुम कर रहे हो, है ना, और तुम सब कुछ कर रहे हो पॉम्प एंड शो वाला, लेकिन ये चीज़ों से तुम बिल्कुल अनजान हो। और इवन अभी तुम पूछो किसी से, कोई हाई क्लास लोगों से पूछो तो वो तो जानते तक नहीं है। वो तो बड़ा वियर्ड है ये चीज़ें, मुझे बहुत आश्चर्य मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे कि मैंने भी कई गांव की शादी अटेंड की, कई रिश्तेदार आपके रहते हैं, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि 2 लेडीज़ मैंने हमेशा वो देखी हैं, चाहे वो जागर वगैरह में भी कई बार इस तरह के गीतदार होते हैं ना, 2 लेडीज़ होंगी, वो गाएंगी, वो बस एक कोने में रहती है, वो उनकी वही एक जगह है, वही एक प्लेस है,
और बस वही वो क्या गाती हैं वो हमको भी नहीं समझ में आता, वो बस एक धुन वो चलता है, वो बस धुन है, वो एग्जैक्ट हमको भी वहाँ पे वो चीज़ें नहीं समझ में आती। तो ये भी एक रीज़न है कि शायद हमको इंटरेस्ट तो आया कि है क्या, ये क्या है, बट शायद बताने वाले नहीं हैं, तो फिर उसमें आज की पीढ़ी भी शायद कुछ नहीं कर सकती है ना। आपके बारे में अगर मैं जानूँ, जैसे कि आपने कहा कि पलायन हो गया, शहरीकरण हो गया, आपको इसमें कैसे इंटरेस्ट आया? आपने क्यों मतलब ऐसा ठाना कि आपका भी आप एक HR जॉब में थी, इतना अच्छा खासा उसमें थी, तो आपका ये क्या इंटरेस्ट आया कि नहीं मांगल जो गीत है हमारे, जो शकुनाखर हैं उत्तराखंड के जो हैं, उनको सेव करूँ मैं? ऋतु, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं जिस फैमिली को बिलोंग करती हूँ बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है ना। हमारे तो छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं तो शकुनाखर होते ही होते हैं, ऐपण हर छोटे बड़े त्योहारों में दिए जाते हैं। तो जो इस माहौल में पला बढ़ा हो तो उसके अंदर ये चीज़ ना होना वो बहुत गलत है ना। तो मेरे अंदर ये बचपन से, मैं बहुत छोटी उम्र से ये सारी चीज़ें करती आई हूँ, तो मेरे अंदर तो बहुत कुछ था। हाँ, लेकिन जब अब मैं यहाँ आई, दिल्ली NCR में पहुँची, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत कम शादियों में आना जाना हो पाता था, क्योंकि बच्ची है, छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो मैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बहुत मिस करती थी। और फिर हुआ ये कि मेरे अंदर था तो सही कि आगे को मैं कैसे लोगों तक पहुंचाऊं, क्या करूं, तो वो जिम्मेदारियों के चलते कर नहीं पाई। तो कोविड पीरियड में बाय चांस मैंने अपना YouTube चैनल शुरू किया, तो वो यही सोचकर शुरू किया था कि मैं इसमें शकुनाखर डाला करूँगी, और मन में इच्छा थी कि यंग जनरेशन अगर सीखना चाहे कोई, तो मैं लोगों को, यंग बच्चों को बोलती भी थी कि सीख लो ना, सिखाऊंगी, मैं सिखाऊंगी, तुम आओ मेरे पास आओ। तो बाय चांस मुझे यहाँ दिल्ली NCR में कुछ बच्चे मिल गए, पंखियारू नाम से हमारा एक ग्रुप है, तो उसमें बच्चे जुड़े हैं, उसमें गढ़वाल से भी हैं, कुमाऊँ से भी हैं, और सारे यंग बच्चे 18 साल से लेकर के 20, 22, 23 साल तक के बच्चे। और ऋतु, उन्होंने इतना इंटरेस्ट शो किया ये सारी चीज़ें सीखने में, तो मैं तो उन बच्चों की बहुत तारीफ़ करती हूँ कि आज जहाँ बिल्कुल जो है सुनना ही नहीं चाहते इन चीज़ों को, वो बच्चे कहते हैं मैम हमें सिखाइए। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगता है, वो बच्चे मुझसे सीख रहे हैं, और दिल्ली NCR की ही वो लड़कियाँ हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं, काफ़ी कुछ उन्होंने सीख भी लिया है। चलिए ठीक है, अब दर्शक जो काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि देखिए शकुनाखर का है, तो शकुनाखर ही ना हो और किस किस विधा में गाए जाते हैं वो ना हो तो मज़ा ही क्या आएगा। तो मैं आपसे जानना बस ये चाहूँगी कि किस तरह के जो शकुनाखर है उनकी शुरुआत होती है, विवाह से अगर हम जोड़ लें तो क्या क्या स्टेजेस होते हैं, कौन सा सबसे पहला, क्योंकि हम इनविटेशन भेजते हैं ना गणपति जी को, तो उससे शुरू फिर कैसे कैसे आगे बढ़ता है सिलसिला, वो आप बताइए। हाँ तो मैं 1 by 1 सारा अब आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिए, शुरुआत तो हमारी वही होती है, शुरुआत में हम किसी भी शुभ काम, चाहे वो शादी हो, चाहे वो नामकरण हो, चाहे वो मुंडन, जनेऊ, जो कुछ भी हो, शुरुआत शकुनादे से ही होती है। तो उसी से मैंने अभी जो आप शुरुआत की थी, तो शकुनादे से शुरुआत करके उसके बाद जो होता है फिर हम करते हैं न्योतना, है ना। न्योता हमारे यहाँ दिया जाता है। अब न्योता भी कई तरीके का दिया जाता है, तो उसमें एक तो कॉमन है सुआ रे सुआ बनखंडी सुआ, तो ये जो है कुमाऊं गढ़वाल दोनों में दिया जाता है। अब मैं इसको आपको पहले गा के सुनाऊंगी, और इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कुमाऊं में इसको कैसे गाते हैं, गढ़वाल में कैसे गाते हैं। तो इस तरीके से कुमाऊं में इसको ऐसे गाते हैं कि सुआ रे सुआ बनखंडी सुआ, जा सुआ नगरी में न्यूतिया, तू जा सुआ नगरी में न्यूतिया, हरियो तेरो गात पिंगली तेरी ठूनी, नजर तेरी बाकी रतली तेरी आँखी, जा सुआ नगरी में न्यूतिया। तो ये तो था कुमाऊं में किस तरीके से गाया जाता है। अब मैं से गढ़वाल में कैसे गाया जाता है वो भी बताऊंगी। वैसे है सुआ रे सुआ बनखंडी सुआ, जा सुआ नगरी में न्यूतिया, तू जा सुआ नगरी में न्यूतिया,
हरियो तेरो गात पेंगली तेरी ठूनी रतली तेरी आँखी नजर तेरी बाकी जासुआ नगरी में न्यूतिया। तो इस तरीके से एक तो ये निमंत्रण होता है, इसमें हम अपने रिश्तेदार मतलब खास करके लड़कियों को, इसमें अगर गढ़वाल और कुमाऊं का जी, जैसे कि जी, आपने जिक्र किया, जी, शब्द सेम है, शब्द सेम है, लय ताल वो डिफरेंस है, थोड़ा कहीं कहीं शब्दों में भी चेंज है, लेकिन वो माइनर सा, ऐसा कुछ खास नहीं है। और ये तो था एक लड़कियों को और खासकर हम अपने उनको जो दे रहे हैं स्वजनों को। अब इसके बाद आता है देखिए देवी देवताओं को, और हमारा ये मानना है ना, हम इस शादी ब्याह में हमारे इस काज में जो भी शामिल है, चाहे वो बढ़ई है, कुम्हार है, लोहार है, तेली है, माली है, सबको हम इनवाइट करते हैं देवी देवताओं के साथ ना। तो वो इस तरीके से प्रातः न्यू तो मैं सूरज, साँझ ही न्यू तो मैं चंद्रमा, ब्रह्मा विष्णु न्यू तो मैं काजैसू, गणपति न्यू तो मैं काजैसू, किरण को अधिकार तारन को अधिकार, ब्रह्मा विष्णु सृष्टि रचाए, गणपति सिद्धि ले आए। आज बधाई ये न्यूतिये, आज समाई ये न्यूतिये। तो इस तरीके से हम सबको निमंत्रण देते हैं इसमें। अच्छा, इसमें निमंत्रण का भी कुछ ऐसा अलग अलग होता है कि जैसे कि लड़की की शादी है तो निमंत्रण का कुछ अलग, या लड़की की शादी अलग? इसमें तो निमंत्रण तो सेम ही रहता होगा। तो सेम है जी। कुछ हमारे ऐसे हैं जो फिक्स हैं शकुनाखर, वो वैसे ही रहते हैं। हाँ, ये कि कई बार हम नामकरण के टाइम पे कोई गाना अलग तरीके से गा दिया, शादी का है तो वो फिर दूल्हा दुल्हन से रिलेटेड कुछ अलग कर दिया, पर जो कॉमन होते हैं, जो क्योंकि कई सारे संस्कार जो होते हैं ना, ये सब में कॉमन रहते हैं। और अगर जैसे कि हम, जैसे कि आपने कहा कि नामकरण संस्कार, अगर उसकी हम बात करें तो कैसे वो चीज़ अलग हो जाती है? देखो, ये तो नामकरण में भी यही होता है, शकुनाखर हमारे यही रहते हैं। शुरुआत शकुनादे से होती है। हाँ, एक चीज़ और मैं इसमें आपको बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ क्या होता है, शाम के टाइम पे जब संध्या काल में दीपक जलता है, उस टाइम पे भी शकुनाखर गाए जाते हैं। ये रोज का बता रहे हैं आप? हाँ, डेली का मैं बता रही हूँ। कोई भी शुभ काम हो उसमें, तो शाम के समय में क्या होता है, हम दीपक जलाते हैं, फिर हमने शकुना गाया, उसके बाद हम जो गाते हैं वो भी मैं आपको गा के बताना चाहूँगी। वो है सांझ पड़ी संच वाली पाया चलिए न, आस पास मो त्योहार बीच चलिन गंगा, लक्ष्मी पूछन छिन स्वामी अपना नारायण, किनु घर आज बधाइए, किनु घर आनंद बधाइए। तो ये था मतलब शाम के समय में, संध्या काल के टाइम में जब दीपक जलता है उस समय गाया जाता है। तो अभी आपने पूछा था कि नामकरण संस्कार में, तो नामकरण में कई तरीके के गीत होते हैं। जैसे जनरली नामकरण में क्या होता है कि माना जाता है, जैसे जो जिसका बच्चा हुआ है ना, जो जज्जा है, तो उसकी सारी मतलब कंसीव करने से लेकर डिलीवरी तक का क्या क्या रहा होगा, किस तरीके से उसको फील हुआ होगा, क्या रहा होगा, फिर कैसे कैसे, तो उसमें देखिए जैसे बड़े अच्छे हैं कुछ ये तो अगर मैं बताने लगूँ तो बहुत लंबा है, बहुत लंबा, रात भी कम पड़ेगी। कुछ मैं आपको बताती हूँ। जैसे उसमें है ना, जब जैसे कंसीव किया है उसने, तो अपने हस्बैंड से कह रही है, वो कहती है
राजा ओ मेरे राजा, तुम ही महाराजा, तुम ही महाराजाए। राजा मोहे लागी नारिंगे की सार, जामिर फल लाओ नारिंग फल लाइए। तो वाइफ अपने हस्बैंड से कह रही है, वो एक्सपेक्ट कर रही है तो उसका मन है खट्टा खाने का, तो वो उसमें अपने हस्बैंड से कह रही है मेरे लिए कुछ खट्टा ले, मतलब मेरा मन हो रहा है खट्टा खाने का, तो आप मेरे लिए फल लेके आइए। तो बहुत अच्छा है। फिर इसमें क्या होता है, उसके बाद जब हो जाता है बच्चा, उसके बाद एक हरेरा बनाने की वो बनाते हैं ना, हरेरा वगैरह जैसे हम बना के देते हैं, पंजीरी वगैरह ये सब बनती है, जज्जा को दिया जाता है। तो उस समय है, उस समय भी एक गाना है जैसे जो हम नामकरण के टाइम पे नहीं गाते हैं, वो है जज्जा मेहर मेहर हरेरा करे, वैसे हरेवा बोलते हैं हमारे यहाँ, जज्जा मेहर मेहर हरेवा करे। तो अब इसमें बहुत अच्छा है ये, इसमें क्या है, प्रश्न उत्तर से होते हैं कि हम जज्जा से पूछ रहे हैं तुम कौन हो, तुम्हारे पिता कौन है और तुम किसकी बहू हो, फिर वो जवाब देती है। तो इसमें जज्जा किसकी हो तुम कुल वधू, जज्जा किसकी हो तुम धिया मेहर मेहर हरेवा करे। राजा दशरथ की हम कुल वधू, बाबुल जनक की हूँ हम धिया मेहर मेहर हरेवा करे। इस तरीके से फिर आपके पिताजी का नाम, ससुर का नाम, फिर किसकी बहन हो, किसकी तुम वाइफ हो, किसकी तुम माँ हो, ऐसे फिर ये सीक्वेंस चलता रहता है। मैम जिस तरह से आप गा रहे हो और जिस तरह से मैं आपकी डायरी देख रही हूँ, मतलब कितने साल की ये आपकी मेहनत है, मतलब ये मेहनत ही आपकी जो रंग ला रही है और आप इस तरह से लगी हुई है ना। तो कितना वक्त आपको हो गया इसको संजोते हुए, क्योंकि एक एक कहते हैं ना पिरोना, आप पिरो रही हैं उसको, तो ये कैसे होगा? तो ये वक्त तो मत पूछो, क्योंकि बचपन से मेरे अंदर ना बसी हैं ये चीज़ें। इवन मैं तुम्हें बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगी जो अपनी मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी का क्या था ना, जैसे अभी मान लिया रामलीलाएँ शुरू होने वाली हैं, तो मम्मी का कुछ भी काम कर रही हैं छोटे बटे, मम्मी की रामलीला की चपाइयाँ चलती थी। कहीं शादी होने वाली है, अब शादियों का मौसम आ रहा, मम्मी के वो शादियों के गाने, रोटी बना रही है, कुछ काम कर रही है तो वो गाने, तो जिसने सुना ही वो कान में हमारे मेरे हर समय पड़ी हैं ये चीज़ें। और हाँ ये है कि इंटरेस्ट मेरा भी था। तो ये करीब 40-45 वर्षों की मेरी मान लो कि ये नॉलेज है, या जो भी कहोगे तुम, तो वही सब है, ये बहुत वर्षों का है। हाँ मुझे शौक़ था तो मैंने अपनी एक डायरी मेंटेन करी हुई है, उसमें मैंने सब कुछ लिखा है और उसका क्या है रीज़न, क्यों ये गाया जाता है, किस वक्त पे, वो सारा कुछ मैंने इसमें इस डायरी में संजो के रखा है। अच्छा, आजकल के अगर हम टाइम की बात कर रहे थे, जैसा कि बहुत फास्ट चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अब आपने कहा कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अब इस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। इंटरेस्ट लेने का मतलब आप क्या समझती हैं उसमें कि क्यों इंटरेस्ट लिया जा रहा है? क्योंकि अभी भी ज़माना जो है हम देख रहे हैं अब तो बहुत हाई हो गया है, सोशल मीडिया हो गया है, एकदम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं हर कोई। तो अभी क्यों लगता है कि इस तरह से धीमी, स्लो और बहुत पुरानी चीज़ों को क्यों इतना इंटरेस्ट बच्चों में आजकल के? तो जैसे कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं सोशल मीडिया से, तो यही वजह है सबसे बड़ी कि हमारा यूथ अपने अब इस कल्चर की ओर वापस आ रहा है। देखो यूथ भी देख रहा है ना कि किस तरीके से एक महाराष्ट्रियन है, आज वो कल्चर में बसा है, बिल्कुल पंजाब का है, कल्चर में बसा। इवन बिहार में देखो मैथिली ठाकुर है ना, बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, उसने चाहती तो फिल्मी गाने गा गा के वो तो बहुत फेम पा सकती थी, लेकिन उसने अपना कल्चर चुना। आज उसने देखो मिथिला को कहाँ पहुँचा दिया है ना। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे वही चीज़ें देख रहे हैं, सोशल मीडिया से ही वो इन्फ्लुएंस्ड हैं, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है।
प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ी परेशानी है। तो इसलिए मैं तो ये बोलूँगी, जिसको भी इन चीज़ों की ज़रा सी भी नॉलेज है वो ट्रांसफ़र करे अगली पीढ़ी को, वरना ख़त्म है सब कुछ। अच्छा, अभी ये जिस तरह से ये चीज़ें चल रही हैं शकुनाखर की, आपको क्या लगता है कि जो ये समय अभी है, आपको लगता है कि ये सेव हो पाएगा, बच पाएगा? आपको लगता है कि नहीं, अब जो शायद जो पहले के थे गीदार, वो अब शायद इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे, वो या तो अपनी फैमिली से जुड़े हुए, जैसे कि आप अपनी मम्मी से सीखते हुए आई हैं, क्या वो उसको कन्वे करेंगे? क्या उनको एक माइंड में होगा हाँ ये चीज़ है, वो रिकॉल्स चीज़ें होना, वो लगता है कि ये टाइम है, अब आएगा उन लोगों को भी इस तरह से चीज़ें? ऋतु देखो, अगर हम बात करें गाँव की, गाँव में अभी भी ये कल्चर है ना। गांव की जो महिलाएं हैं वहाँ भी गिटार वाला सिस्टम है, अभी भी जाती हैं, गाती हैं, सब कुछ है वहाँ पर। लेकिन गांव में रहने वाले ही नहीं है ना, गांव से लोग निकल के शहर की तरफ को आ गए हैं। तो अब ये है कि अगर यंग जनरेशन उनके पास जाए, उनसे जानने की कोशिश करे, खुद इनके अंदर अगर उत्सुकता है जानने की, जाएं, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। और वो तो चाहते हैं कि ये चीज़ें आगे की पीढ़ी सीखे और आगे बढ़े, हमारी परंपरा, ये सबके अंदर रहता है। ठीक है, अब कुछ और शकुनाखर आपसे सुन ले, विवाह के, क्योंकि बहुत सारे शकुनाखर होते हैं और हर किसी में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी छुपी होती है, कुछ बात ऐसे बोलने का ज़रिया होता है वो अब आप बताइए। बिल्कुल ऋतु, बिल्कुल। अब ये जब हो गया, निमंत्रण वगैरह हम दे लेते हैं, उसके बाद बारी आती है गणेश पूजा की, है ना। गणेश में दूबा रखा जाता है हमारे यहाँ, तो उस दिन से मान लिया जाता है आज से शुभ काम की शुरुआत हो गई। तो उसमें जो हम गाते हैं वो है जय जय गणपति, जय जय अम्ब, आरंभ रचियले सिद्धि विनायक, गौरी के नंदन मूसा को वाहन। तो इस तरीके से हम गणेश की स्तुति करते हैं। और इसमें भी मैं बताऊं तो कि कुमाऊं में हम इस तरीके का गणेश वंदना गाते हैं। गढ़वाल में है देना हुए या खुली का गणेश आए, है ना। तो बस देखो, तरीका सब कुछ एक ही है, बस थोड़ा अंतर है भाषा का। इवन हम कुमाऊं में भी देखें ना, हर 10 किलोमीटर में अल्मोड़े का देखोगे अलग है, आप पिथौरागढ़ की तरफ चले जाओ अलग है, इधर बागेश्वर चले जाओ अलग है। तो ये अंतर तो थोड़ा बहुत, पर वो एक फॉर्मेट जो होता है वो सेम है। अब मैं इसके बाद फिर आना चाहूँगी। अब देखो, गणेश पूजा भी होगी, इसके बाद हमारे यहाँ किसी भी शुभ कार्य में कलश स्थापित करने का एक बहुत बड़ा इसका महत्व है। कलश को हम धरती में स्थापित करते हैं, तो उसमें हम क्या मानते हैं कि हम धर्म की स्थापना, धर्म रूपी कलश को हम धरती पर स्थापित कर रहे हैं। उस समय भी एक है, वो है धरती धरामले कलश थापिले, धरती धरामले कलश थापिले। अब क्या है, कलश स्थापना में जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसमें उसका वर्णन होता है। जैसे ब्रह्मा का वेद ले कलश थापिले, गंगा जमुना जल ले कलश थापिले, चौमुखी ब्रह्म ले कलश थापिले, ते सूती जनेऊ ले कलश थापिले। उसमें क्या होता है, अगर आपने देखा होगा, जो कलश हम स्थापित करते हैं उसके अंदर ना एक कुछ का वो ब्रह्म बना के रखा रहता है, एक कुछ वैसे लपेट के वो कुछ झाड़ सा लगता है, वो ब्रह्म होता है। तो वो ज़रूर वो कलश के अंदर रखा जाता है। तो जिन जिन सामग्रियों से वो कलश स्थापित होता है, तो इस गीत में उन सब का वर्णन होता है।
तो इस तरीके से कलश स्थापना की भी एक रस्म होती है। अच्छा मैम, ये अगर विवाह के उसकी बात करें पूरे, क्योंकि जैसे कि आपने बताया कि देवता का आगमन, निमंत्रण और फिर कलश की स्थापना के लिए भी एक ऐसा शकुन आखर है, मतलब कितने तरीके के, कितने मतलब अगर काउंटिंग पे हम आए तो कितने तरीके के गीत होंगे जो एक शादी में प्रॉपरली गाए जाते होंगे। तो सच कहूँ तो एंडलेस, बिल्कुल एंडलेस है। लेकिन अब कुछ ऐसे हैं जो जिनकी धुनें बिल्कुल, मतलब वो अब शायद लिखे तो हैं किताबों में शकुन आखर की, लेकिन उसकी धुन शायद अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। वो किसी को पता भी नहीं है ये गाए कैसे जाते थे, है ना। तो जितना कुछ लोग सुनते आए हैं, जितना कुछ वो अपना रिकॉल कर सकते हैं उन चीज़ों को, तो उन चीज़ों को तो अब गा लेते हैं। लेकिन कई ऐसे हैं जो शायद धुनें आती भी नहीं होंगी अभी तो किसी को। इस तरीके से सोचो कि क्या था, क्या रह गया है। अच्छा, अगर ऐसे हम फौरी तौर पर अगर हम जानना चाहें तो कितने आपको लगता है कितने होंगे, 40-50 इस तरह के गीत जो अलग अलग शकुन आखर अलग अलग? अगर हम शादी और हम ये नामकरण और जनेऊ संस्कार सारे कुछ मिला करके लें तो 100 से ऊपर होंगे करीब, इतने तो होंगे ही होंगे। तो बहुत लंबा है इसका, और इसे संजो के रखना वाकई में बहुत बड़ा टास्क है, बहुत मुश्किल है। और जैसे कि आपने हर एक छोटी चीज का बताया ना कि पूजा में अगर ये सामग्री रखी जा रही है, ये कलश स्थापित है, दिया को हम स्थापित करें, तो हर एक पे अगर हर चीज पे ये आप सच में आप ही कर सकते हैं कि कहते हैं दिल से, आपका दिल जुड़ा हुआ है उससे, आप बचपन से उसको देख रही हैं, तो शायद आप जैसे ही लोग उस चीज़ को कर सकते हैं कि मतलब जैसे कि आपने बताया 100 से ज़्यादा कितने गीत और हर एक छोटी चीज़ को लेकर रखा हुआ है। क्योंकि हमने तो बस अगर सुने भी होंगे 4 से 5 शायद, अगर मैं मतलब अपनी बात करूँ, औरों की तो नहीं, बट मुझे लगता है शायद 4 से 5 ही इस तरह के शकुन आखर हमने सुने होंगे। एक चीज़ मैंने और शकुन आखर में मैम देखिए कि शकुन आखर वो चीज़ है जिसमें कोई मतलब वाद्य यंत्र है ना कोई सितार, ना गिटार, ना कोई आपका ढोलक, ना कुछ नहीं है, वो बस एक सुर में ऐसे बंधा हुआ है, गाते जा रहे हैं। तो इसका भी क्या एक है, क्या अर्थ इससे कि जुड़ा हुआ है कि नहीं कोई यंत्र नहीं, आपकी जो आवाज़ है आप उसी में गुनगुना रहे हैं, आप उसमें ही सुर लगा रहे हैं? ऋतु देखो, इन शकुन आखरों की अगर हम गहराई को देखें तो इनमें भाव इतने हैं ना, इतने भाव हैं कि उसके लिए किसी वाद्य यंत्र की ज़रूरत है ही नहीं। अगर उसको भाव को हम महसूस करेंगे ना, हम क्या कहते गाते गाते उन गानों को सुनते, लड़की की शादी का सीन चल रहा है, रोने लगते हैं, है तो भाव ही अपने आप में इतने हैं कि किसी वाद्य यंत्र की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब सच में हमारा जो उत्तराखंड का कल्चर है ना, बहुत रिच कल्चर। ये हमने कई लोगों से सुना जो अदर स्टेट से हैं, फॉरेन से भी हमने उन लोगों से भी सुना है कि जो कल्चर है ना उत्तराखंड का, जो बोली भाषा है ना, कितनी मीठी और कितनी प्यारी, मतलब ऐसे जिसको समझ में ही नहीं आ रही, लेकिन वो उसके भाव को, जैसा कि आपने जिक्र करा, उसके भाव को वो समझ रहा है। भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन भाव जो है वो उससे कनेक्ट कर रहा है। एक चीज़ मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि हमने देखा, आपने अभी जैसे कहा विवाह के हैं, मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, ऐसा भी हमने सुना है कि क्योंकि इतना संस्कृति से जुड़ा तो हुआ है हमारा जो स्टेट पूरा हुआ है, और मतलब हर, जैसा आपने कहा कि हर उसके लिए एक शकुन आखर है। तो मैंने फसलों को लेकर भी सुना हुआ है, जिसकी हमारी फसलों को लेकर कितने त्योहार है ना, हरेला त्योहार है, और कितने खतड़ुआ जो हमारे जानवरों को लेकर है। तो कहीं पे ऐसा भी है कि इनसे जुड़े हुए भी शकुन आखर कुछ कुछ ऐसे बने हुए हैं, है ना? ऋतु देखो, मतलब इस तरीके के जो शकुन आखर होते हैं वो तो सिर्फ शादी ब्याह, मुंडन और इन चीज़ों में होते हैं। हाँ, फसलों के समय में जैसे गाया जाता है हुड़की बॉल लगाते हैं, वो अपने आप, उसमें भी तो वो लोग सारे देवी देवताओं को याद करना, एक एनर्जी उन्हें मिलती है इन चीज़ों से ना। तो हर चीज़ में हम देवी देवताओं को ही याद करते हैं, चाहे वो फसल हम काट रहे हैं, चाहे हम झोड़े कर रहे हैं। झोड़े भी क्या है, देव ने खोली दे माता, खोल भवानी धारमा के वाड़ा। तो सब कुछ देवी देवताओं से, देव भूमि के हम रहने वाले हैं। तो हमारी तो मान्यता ये है कि कुछ भी शुरू कर रहे हैं, कोई भी काज हो रहा है, देवी देवताओं के बिना तो कुछ है ही नहीं। तो कुछ और ऐसे शकुन आखर जो आप बताना चाहें, जैसे कि आपने इनविटेशन दिया और उसके बाद स्थापना हुई है, गणपति जी को बिठाया है, गणेश पूजा हुई, उसके बाद कैसे कैसे वो जो शकुन आखर का सिलसिला है वो आगे बढ़ता है? बिल्कुल ऋतु, मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी। जैसे हम न्योता देते हैं, है ना,
तो न्योता हमने सबको तो दे दिया, हम पितरों को कैसे भूल सकते हैं। तो इसमें अब क्या होता है, जब कलश स्थापना के बाद एक रस्म होती है आप देव की, अच्छा, जिनमें हम पितरों का आवाहन करते हैं, उनको हम निमंत्रण देते हैं कि आपका आशीष हम पे बना रहे, आप भी इस शुभ काम में आइए, आपके बिना हमारा काम अधूरा है। तो इसमें हम क्या मानते हैं, जैसे हम तोते को भेज रहे हैं, सुआ को भेज रहे हैं, है ना, निमंत्रण देने के लिए, लेकिन इनको हम मृतात्माओं को निमंत्रण देने के लिए भंवरे को भेजते हैं, है ना। तो उसको मैं तुम्हें सुनाना चाहूंगी, वो है जा जा रे भंवरा माथी लोका पितरनो न्यूति आई नौनी पछाणन्यू मैं गौनी पछाणन्यू को होलो पितर को द्वार। तो हमारी ये मान्यता है कि पितर हैं तो हमारे स्वर्ग में होंगे, स्वर्गवासी हैं, हम लोग यही मानते हैं। तो अब हम कह रहे हैं उनसे कि आधा सरग सूरज आधा सरग चंद्रमा आधा सरग बादल रेखा आधा सरग ऋषि मुनि आधा सरग पितर को द्वार जा जा रे भंवरा माथी लोका पितरनु न्यूति आई। तो सोचो कितनी कैसी हमारी परंपरा है कि हम पितरों को तक नहीं भूलते, है ना, उनको तक हम न्योता देते हैं। और इसके अगर आगे हम जाएं, जैसा कि विवाह का ही कितने पूजा, कितने पाठ, कितनी विधाएं होती हैं, एक वो भी संबंध होता है। जब जैसे कि अगर बेटी के विवाह की हम बात करें तो माता पिता से छूटना, एक उस पे भी कुछ चीज़ें शगुन आखर होते हैं कि कैसे बेटी जो है आखिरी दिन है और फिर चली जाएगी। बिल्कुल ऋतु, ये तो बहुत इमोशनल गाने हैं हमारे, तो वो मैं सुनाऊंगी अभी आपको। अब मैं इसके बाद आना चाहूँगी, अब हमने पितरों को न्योता दे दिया है, इसके बाद अगली है हमारे यहाँ रस्म सुआल पथाई की, जो कि बड़ी रंगीली सी रस्म मानी जाती है। हम समधी समधन भी बनाते हैं, लाड़ू सुंगाले बनाते हैं, रंगवाली भी होती है पिछड़ों में। तो इसमें ये माना जाता था कि हम समधी समधन जो बना रहे हैं तो समधन का जो पिछौड़ा है वो भी हाथ से रंगवाली की जाती है। पुराने समय में होता था कि एक वाइट कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा हल्दी से रंग दिया जाता था, वो उसका बेस बन गया, उसमें फिर पिठिया से, है ना, वो सिक्के होते थे, उनसे हम करके कुछ उसमें हम सूर्य चंद्र स्वास्तिक का वो बनाते हैं बीच में और उससे हम डिज़ाइन बनाते हैं। ऐसे ही जिस वधू को वो पहनना है हाथ की रंगवाली की जाती थी उस दिन। ये परंपरा इसीलिए होती है सुआल पथाई की कि उस दिन रंगवाली हाथ से होती है। अच्छा, अब वही पिछौड़ा पहनेगी। ये पिछौड़ा जो है वो सुआल पथाई का ही एक कनेक्शन है, वो उसी से होता कनेक्शन है। उस दिन स्पेशली जो पिछौड़ा हम रंगते हैं वही सूख के फिर वही वधू पहनती थी। अब के समय में तो खैर अब सब कुछ अब रेडीमेड का समय है, तो वो पहले के समय में जो चीज़ें होती थी, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है। अब चाहे हम रेडीमेड लेते हैं, चाहे हम सब कुछ हमारा अब रेडीमेड है, लेकिन हमने परंपराएं अभी छोड़ी नहीं है। अब तो सब हाईटेक है, रेडीमेड का समय है, लेकिन फिर भी अभी भी ये बहुत अच्छी बात है, ये परंपरा जीवित है, लोग करते हैं इस रस्म को एक शगुन के तौर पर। तो इसमें क्या होता है, अब हम जब लाड़ू बांटते हैं, लाड़ू कहते हैं उन्हें, लड्डुओं को, हाँ लाड़ू सुंगाल कहते हैं, तो उसको जब हम बनाते हैं, वो लड्डू बनाते टाइम पे भी हम गाने गाता है। उस गाने को इस तरीके से है, लाड़ू जो बाटू मैं टूण टूण, लाड़ू जो बाटू मैं टूण टूण। अब लाड़ू संगाल जो बनेंगे उसके लिए कौन चाहिए, दादी, ताई, चाची, नानी, है ना, हाँ, जो अपने कुल के वही हाँ। दादी न्यू तू मैं काजसू, ताई न्यू तू मैं काजसू, लाड़ू जो बाटू मैं टूण टूण। तो ये तो है लड्डू बनाते टाइम के, लाड़ू सुंगाले बनाते टाइम का गीत। इसके बाद जो आता है, साइड बाय साइड कुछ औरतें रंगवाली कर रही होती हैं पीले कपड़े के ऊपर, उस समय वो गाती हैं, ये गाना बहुत अच्छा है, मतलब मेरा फेवरेट है।
आज मेरे अंगना में रंग बरसत है, आज मेरे अंगना में रंग बरसत है, अबीर उड़त है, गुलाल उड़त है, आज मेरे अंगना में रंग बरसत है, आज मेरे अंगना में रंग बरसत है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये गाना, बहुत अच्छा क्योंकि इतनी रंगीली सी वो चीज हो रही होती है ना। हाँ, बहुत अच्छा रंगवाली करते वक्त का ये गीत है। तो इस तरीके से परंपराएं आगे बढ़ती जाती हैं, रिचुअल्स बढ़ते जाते हैं। अब फिर सवाल पथाई से हम आगे बढ़ते हैं। सवाल पथाई के बाद फिर क्या होता है कि वही, अब फिर उसके बाद तो शादी का पूर्वांग, सवेरे हल्दी वल्दी लगती है, फिर उसके अगले दिन बारात विदाई मतलब प्रस्थान लड़के के घर से होता है। उसमें ज़्यादातर शकुना खरी, हम शकुना दे शकुना, ये सब गा के और बन्ना बन्नी के गीत ज़्यादातर यही चलते हैं। मैं मेनली फोकस करना चाह रही हूँ लड़की के घर पहुँचने के बाद, क्योंकि वो है जो वो बहुत अच्छे और बड़े भाव से भरे हुए बनते हैं वो, बिल्कुल। तो वो काफ़ी कुछ है, वो मैं अब शुरुआत करूँगी जब बारात जो है लड़की के दरवाजे पर पहुँचती है, उस पे हम कौन सा गाते हैं। इसमें देखो रितु, एक चीज़ और है कि इनमें ना ह्यूमर भी है साथ में, तो इस पे भी एक मैं जैसे अब बारात जो है पता चल गया है अंदर सबको, जो महिलाएं उन्हें पता चल गया बारात आ चुकी है, तो अब पैर धूली अर्घ वगैरह होता है, पैर धोते हैं वर के, तो अंदर औरतें ये गा रही होती हैं, जब ही महाराजा देश में आए, जब ही महाराजा देश में आए, कुंभन कलश भराइए, मथुरा के तुम वासी हो, मथुरा के तुम वासी हो। तो उसमें एक ये परंपरा भी होती है कई जगह ना, कलश लेके खड़ी रहती हैं लड़कियां, और कलश जमीन में भी रखने की परंपरा है कई जगह। तो हाँ, तो जब वही महाराजा मतलब कि जब वर जो है हमारे देश में आए, तो इस तरीके से हमने कलश भरा के रखे हुए हैं उनके स्वागत के लिए। फिर हमारी जब नगरी में आए तो हमने क्या किया, इस तरीके से ये आगे बढ़ता है ये वाला गीत। तो काफ़ी कुछ है ऋतु, अगर करने पे आए तो बहुत टाइम लगेगा, और लेकिन यह है कि शॉर्ट में जितना मैं कवर कर सकती हूँ आज मैं इस पॉडकास्ट में कवर करूँगी। फिर उसके बाद अगला जो होता है, अब देखो पहले का समय क्या था कि शादी से पहले किसी ने भी एक दूसरे को नहीं देखा होता है, दूल्हा दुल्हन तो बहुत दूर, आपस में सिर्फ पिताजी ही, मतलब घर के सयाने भी आदमी, वही लोग जा कर के बातें करके आते थे। और हमारे यहाँ कहा जाता था वाक्य दान मैं दे आया हूँ, वाक्य दान वचन, ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी। तो अब क्या है, जब आ गई है बारात अंदर, अब समधन को है कि भाई जो है दूल्हे का पिता कौन है, दादा कौन है, इस तरीके का। तो इसमें भी थोड़ा हास परिहास सा होता है। उसमें ऐसे है, छाजा में बैठी समधनी पूछन छिन, को होलो दुल्हा को बाबाए, को होलो दुल्हा को बाबाए, हस्ती चढ़े समधी दाम बिखेरे, कालो छो जूतो पीली छो टांकी यानी कि पगड़ी, वी होलो दूल्हा को बाबाए। अब वो एक आइडिया लगा रहे हैं, शायद वही होगा ना। अब इसके बाद है, खोखल छो बूढ़ो लंबी छुदाड़ी, वी होलो दूल्हा को दादाई। तो इस
तरीके से ये गीत जो है आगे बढ़ता रहता है। ताऊ कैसा होगा, जो इस कपड़े में है वो चाचा होगा, एक आइडिया लगा रही हैं औरतें। बहुत सुंदर परंपरा है हमारी ऋतु। अच्छा, हम ऐसे भी देखते थे कई बार जो सालियाँ होती थी, दुल्हन की बहन, वो भी छेड़ती थी इसी हास्यवंत तरीके से अपने दूल्हे को या दूल्हे के दोस्तों को। इसी तरह से होती है। आज भी कई मतलब कहते हैं ना खत्म सी तो हो गई है, लेकिन कुछ कुछ जगह पे दिखती हैं। कई बार सोशल मीडिया पे वो वीडियो वायरल्स होती भी हमें दिखती है। हमारे में भी है उसमें ना, जैसे मतलब पूरा टिपिकल सा गाते, जैसे समधे महाराज कुत्ता पालिए, जैसे इंडिया का गेट वैसे समधे जी का पेट। अब नहीं, एक वो था, ये था कि कुत्ता पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, कुत्ता पालूंगी जरूर चाहे जान चली जाए, जैसे इंडिया का गेट वैसे समधी जी का पेट, मैं तो फोड़ूंगी जरूर चाहे जान चली जाए। तो इस तरीके के हास परिहास के तो गाने अभी भी होते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैंने ये हमेशा जो मैम देखी है कि जैसे आप भी आज बहुत खूबसूरत लग रही हैं और आपने पूरा अटायर किया है, मतलब ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये क्या जो भी ऐसे गीत गाता है, जो बाने कहते हैं, जो ये शगुनाखर कहते हैं, जो गाता है, क्या वो इसी तरह मांगलिक, क्योंकि पिछौड़ा जो आपने पहना है कहते हैं ना हमारे मांगलिक कार्यों में ही पहना जाना चाहिए, और क्या ये वेशभूषा भी पूरी उस जो टीम, वो जो महिलाएं जो गाती हैं, उसके लिए वो ज़रूरी होती है क्या? ये तो देखो, ये पिछौड़ा जो है बहुत, इसको पवित्र माना जाता है, बहुत पवित्रता का प्रतीक है। आज मैं ये नहीं कहूँगी गलत कर रहे हैं कोई भी, क्योंकि चेंज तो देखो आता है, लेकिन इस पिछौड़े को ये माना जाता है कि हम जो है आज तो हम कभी भी पहन ले रहे हैं, कहीं पे भी उसको पहन के बैठ जा रहे हैं। अब क्या है कि इसको ना, जैसे हम टॉयलेट वगैरह भी जाते थे तो इसको उतार के जाया जाता है, हम इसको पहन के नहीं जा सकते, क्योंकि इतना पवित्र इसको हम मानते हैं, है ना। और जैसे कई बारी महिलाएं हैं अपना, कई मतलब ऐसा समय भी आता है महीने में जब हम नहीं ओढ़ सकते इसको, उस समय में ये वर्जित होता है ओढ़ना, है ना। लेकिन समय मतलब बदला है और अब पहन ले रही, लड़कियां भी पहन ले रही हैं विवाह से पूर्व, जो कि मुझे नहीं लगता कि वो चीज़ सही है। ये जो है बहुत पवित्र चीज़ है हमारी, और शुभ विवाह अवसरों पर ही ये चीज़ पहनी जाती। ऐसा नहीं कि हमने पहना उतार के हम कहीं भी रख देते हैं इसको ना, कहीं भी फेंक दिया, कोई भी उसके ऊपर बैठ रहा है, नहीं, ये चीज़ गलत है। ये बहुत पवित्र चीज़ है, इसको हमें बहुत संभाल के रखना होता है ऋतु। अच्छा, एक चीज़ जो हमने अभी पॉडकास्ट से पहले वो चीज़ की थी ना कि वो ख़त्म हो रही है, डीजे आ रहा है और कहते हैं ना कॉकटेल नाइट आ रही है उस जगह पे, मतलब एक शादी में वो चीज़ नहीं है, और जो हमारे इसमें होनी चाहिए, जैसे कि हमने शुरू से कहा कि देवों को बुलाते हैं, हम अपने पूर्वजों को बुलाते हैं, अगर ये चीज़ नहीं होती, मतलब कहते हैं ना कि कुछ चीज़ सही नहीं किया आपने शादियों में, पहले शादी से पहले अगर आप इस तरह की चीज़ों को नहीं ऑर्गेनाइज करते हैं, देवताओं का आह्वान तो ही हो रहा है ना ये उसके ज़रिए ही, तो अगर ये नहीं होता तो क्या ये गलत है? ऋतु बिल्कुल गलत है। देखो, हम मानते हैं ना कि जैसे हम निकले बाहर, बिल्ली रास्ता काट जाए तो मन में वहम होता है कि नहीं, है ना। तो हम शुरुआत निकल रहे हैं, घर से बाहर निकल रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, उसे हम अपशगुन मानते हैं। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस तरीके, तो कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे बाहर कुत्ता रो रहा है, बिल्ली रो रही है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करें, ईश्वर का नाम लें। शुरुआत हम शगुन आखरों से करें। शगुन के आखर अगर हम गा दें तो मन से हमारे एक तो वहम दूर हो जाता है और मन खुश रहता है, ये सोच कर कि जो भी अब आगे होगा, क्योंकि हमने ईश्वर का स्मरण करके कार्य की शुरुआत की है, तो अच्छा ही होगा, निर्विघ्न कार्य संपन्न होगा। अब कुछ और शगुन आखर जो आप बताना चाहें, कैसे कैसे विधा जो है वो आगे बढ़ती रहती है? अब मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए अगला शगुन आखर पर आऊँगी। शगुन आखर क्या है? ये वैवाहिक गीत मैं खासकर आपको बता रही हूँ जो हमारे उत्तराखंड में गाए जाते हैं। अब अगला है, देखिए, अब ये भी हो गया, समधन ने पूछ भी लिया कौन होगा दूल्हा का। इसके बाद क्या होता था ऋतु कि आजकल तो क्या है कि लोग पैसा खर्च करते हैं, तरह तरह के अपने वो बनाते हैं, स्टेजेस सजाते हैं, मतलब वो तो पैसा जितना डालो। लेकिन पहले क्या होता था, सिंपल तरीके से शादियां होती थी। और कन्यादान क्या होता था ना, गोठ में होता था। गोठ मतलब कि घर का नीचे का जो भाग होता है, कमरा, उसको गोठ बोलते हैं। वहाँ कन्यादान और गोठ छुए कहते थे ना, लोग देखने आते थे, काछू कन्यादान और गोठ, है ना, उसको सजाते थे। तो
अब क्या सजाने के ऐसा कोई मतलब ऐसे डेकोर वाला या कोई तुम्हारा इवेंट मैनेजर तो तब था नहीं, हम ही खुद अपने इवेंट मैनेजर हैं, हमारे रिश्तेदार इवेंट मैनेजर हैं। तो वो क्या करते थे, कन्यादान के गोट को ही वहाँ पे खम्भे मंगाए जाते थे, उस पर फूल लड़ियों से उसको सजाया जाता था, केले के पत्तों से सजाते थे, ऊपर से फिर कपड़ा, इस तरीके से। अब क्या है, इसके बाद जब बारात आ जाती है फिर कन्यादान की रस्म शुरू होती है। कन्यादान के गोठ में फिर जो रस्में होती हैं, अब मैं उसमें बताती हूँ कि कौन सा गाना होता है। तो इसमें भी वही चीज़ का वर्णन है कि क्या हो रहा है वहाँ पे, किस तरीके से सजाया है और किस तरीके से। तो ये है अम्बन खम्बन दियो जगायो। क्या है, खम्बे से बने, उनमें क्या दियों से हम सजा करके जला के, दीपक पहले तो क्या था ना, लाइट भी नहीं होती थी, दियों से ही सजावट होती थी। अम्बन खम्बन दियो जगायो, वो तो जगमग ज्योत उजालो है, वो तो जगमग ज्योत उजालो है। अब वो पूछ रहे हैं तुमने कहाँ से खम्भे मंगाए, कहाँ से लकड़ी आई। कहाँ बन से खम्भ मंगायो, कहाँ बन से बांस आए, कदली बन से खम्भ मंगायो, वृंदावन से बांस आए, अम्बन खम्बन। तो देखो कितना अच्छा है कि कदली वन से हम मंगा रहे हैं खम्बे, और फिर हम बना रहे हैं उसका कन्यादान का स्टेज जहाँ पर कन्यादान होगा। वृंदावन से आ रहे हैं हमारे बांस। तो सोचो कितनी बड़ी चीज़ें हैं हमारे इन चीज़ों में ना, बहुत कुछ है ऋतु। इसके बाद अगर हम आगे और बढ़े, जैसा कि कन्यादान हो गया, क्योंकि इसके बाद तो और अच्छी अच्छी चीजें ऐसी आती हैं, जब जैसा कि आपने कहा कि दूल्हा दुल्हन तो मिलते भी नहीं थे, वही मुलाकात वहीं पर, देखा तो देखा, नहीं देखा तो अगले दिन देखा। तो उसके बाद वो कैसे जो फेरों की रस्म होती है ना, उसके भी अलग शगुन आखर होते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। अब देखो ऋतु, इसके बाद क्या होता है, गड़वे की धार दी जाती है ना। कन्यादान के समय में वो जो भी मतलब कन्यादान कर रहा होता है, माता पिता वो गड़वे की धार देते हैं। माता पिता हो, ताऊ ताई, जिन्होंने भी व्रत किया होता, कन्यादान जो करना चाहता है वो गड़वे की धार देता है। देखो कितना इमोशन है इन गानों में। अब उसमें क्या है कि गड़वे की धार देते टाइम पिता के अंदर के इमोशन सोचो कि वो बेचारा डर के मारे भय से अंदर ही अंदर घबराया है, वो कांपता है ना, अंदर से उसको डर है कि अच्छे से हो जाए विवाह निर्विघ्न। तो उसके अंदर एक डर भी है और अच्छे से कार्य हो रहा है, उसकी खुशी भी है। तो उसमें क्या है, जो गड़वे की धार दी जाती है, वो एक गड़वे में पानी लेके, और कुश की, पिता के हाथ में कुश होता है, उसकी लकड़ी होती है। इसमें है हाथ गड़ुआ लेकर माई रानी ठाड़ी, हाथ गड़ुआ लेकर माई रानी ठाड़ी, वो तो बाबा कुश की डाली, वो तो बाबा कुश की डाली, थर थर कंपे बाबा जो हमारा, थर थर कंपे बाबा जो हमारा, वो तो कंपे कुश की डाली, वो तो कंपे कुश की डाली, हाथ गड़ुआ लेके माई रानी ठाड़ी। तो ये है गड़वे की धार देते वक्त हम लोग जो गाते हैं। तो इसी तरीके से अब रस्म आगे बढ़ती है। गड़वे की धार के बाद वो दे दी जाती है। अब अगली रस्म आती है लड़का लड़की का अंगूठा पकड़वाने की, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग तो उस समय क्या होता है कि अब लड़की के अंदर एक संकोच भी है ना। वो कहती है कि छोड़ो छोड़ो दूल्हा हमरी अंग
छोड़ो दुल्हा हमरी अंगूठिया, तुम परदेसी लोग, तुम परदेसी लोग। तो अब दूल्हा क्या उत्तर देता है? वो कहता है कि हम कैसे छोड़े तुम्हारी अंगूठिया, एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ना तो है नहीं। हम कैसे छोड़े तुम्हारी अंगूठिया, तुमरे दादाजी को बोले कि हमने तो तुम्हारे दादाजी को वचन दे दिया है, तुमरे ताऊ जी को बोले। तो इस तरीके से अंगूठा पकड़ने की रस्म होती है। उसके बाद आता है ऋतु। अब क्या होता है कि पहले से तो दूल्हा दुल्हन ऐसे एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, तो सामने पर्दा लगाया जाता था, है ना। अब लेकिन दुल्हन के अंदर इच्छा है कि भाई देखना है जिससे शादी हो रही वो कैसा है ना, अंदर से इच्छा है कैसा है, हाँ कैसा है। तो अब वो रिक्वेस्ट करती है अपने पिताजी से कि बाबुल खोलो परदवर देखी है, बाबुल खोलो परदवर देखी है। अब पर्दा खुला तो देखा वधू ने कि अब वो कह रही है कि बाबुल हम गोरी वर सावरो। उसने देखा रही क्या, ये पर्दा खुला तो सांवला सा है। बाबुल हम गोरी वर सावरो। अब देखो पिताजी कैसे समझा रहे हैं। पिताजी कह रहे हैं बेटी मथुरा में श्री कृष्ण सावरो, बेटी गया में गजोधर सावरो, बेटी दादी तेरी गोरी दादा सावरो, बेटी मत करो मन को पछतावना। तो इस तरीके से वो अपनी बेटी को समझा रहे हैं। मतलब ये सच में कितना अच्छा लग रहा है। मतलब अभी हम आपसे सुन रहे हैं, इतना मज़ा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। और कहते हैं ना, वो आप जैसे जैसे स्टोरी को बता रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं उस चीज़ को, तो मतलब ऐसा लग रहा है क्यों ये मतलब परंपरा मतलब ख़त्म सी क्यों हो रही है, क्यों नहीं है। हम वो 3 घंटे की मूवी देखते हैं, हम सीजन्स देखते हैं, हम एक के बाद एक सीजन्स का वेट करते हैं। मतलब अपने घर की शादी, अपनी शादी, अपने भाई बहन किसी की भी शादी, मतलब इतना बड़ा इवेंट जब आपकी फैमिली का होता है, तो आप क्यों उसको मिस करते हो। मतलब एक पिक्चर ही तो है जो आप मेमोरी पूरी सालों साल उसको समेट के रखते हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। और कितने सुंदर गीत हैं कि आप गा करके अपने भावों को प्रकट कर रहे हो। और वाकई में वो फील ऐसा होता है ऋतु, जो समझ रहा है उस चीज़ को सुन रहा है तो लिटरली लोग रोते हैं, रोना आता है इन गीतों को सुनने के बाद। तो कुछ तो है इन गीतों में ना। बिल्कुल बिल्कुल। इसके आगे अगर बढ़े तो फिर आप ये पर्दा हट गया तो बेटी को समझा दिया गया है। उसके बाद अगला आता है, अब देखो क्या होता है। उसके बाद फिर जो सामान लाए हैं हम, लड़की वर पक्ष के लोग जो वधू के लिए लाए हैं, वो छोली जो जिसे कहते हैं, और जो भी सामान हम, अब क्या होता है कि आज के समय में तो ये है कि पहले जयमाल होती है तो जो कुछ भी लड़की ने पहना है, लहंगा वहंगा, वो सब कुछ पहले ही दे दिया जाता है, ज्वेलरी लहंगा, ताकि वो पहन के अपना पार्लर से सज के आती है तो सब कुछ पहले। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। लड़की एक पीली साड़ी में होती थी और उसी साड़ी में कन्यादान होता था। कन्यादान में जो उस समय में जो लड़के की तरफ, मतलब वर पक्ष की तरफ से जो उसके लिए कपड़े हैं, गहने हैं, जो कुछ भी आता था वो लड़की पहनती थी। उसके बाद जो है फेरे होते थे, है ना। तो उसमें क्या होता है, अब जब आदान प्रदान होता है चीज़ों का, अब लड़की लोगों में उत्सुकता है जानने की कि क्या आया है लड़की के घर से ना। पीछे से औरतें देख रही होती है केहरा करके ना देखते हैं। तो वो उसमें एक मोमेंट होता है, एक एक्साइटमेंट और हंसी मजाक उसमें सब कुछ रहता है। तो उसमें है बर तेरो आयो बेटी तेसू क्या क्या ल्यायो,
अब देखो रितु, इसमें क्या है, आजकल क्या है कि लोगों के पास पैसा है, सब कुछ है, वो तरह तरह के फ्रूट्स ला रहे हैं, तरह तरह के ड्राई फ्रूट्स ला रहे हैं, क्योंकि सब कुछ अवेलेबल है इजीली। पहले के समय में क्या था कि संसाधनों की कमी थी, और जो अपने उनके बागों में, बगीचों में होती थी, जो नियर बाय जो चीज़ें होती थी, वही चीज़ें वो लेके आते थे, है ना। कोई ऐसा नहीं कि खरीद लाए कहीं से भी कुछ भी, मतलब दिखावा बिल्कुल नहीं, ज़ीरो दिखावा। तो अब लड़की कह रही है कि हाँ, पहले से मैं इसे दोबारा से बोलूँ कि वर तेरो आयो बेटी, तेसू क्या क्या लायो। लड़की बता रही है, दाख दाड़ी में बबजू, नींबू नारिंगे बबजू, झोली भरी ल्यायो, कान सू कुंडल बबजू, गल सू चरेऊ बबजू, हाथ सू कंगन बबजू, सबेली आयो। तो इस तरीके से लड़की ने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें मेरे ससुराल से आई हैं। अब इसके बाद जो होता है, ये सब चीज़ें होंगी। इसके बाद है, अब आता है समय विदाई का। अब क्या है कि मांग भर दी जाती है लड़की की, इसके रस्म हो जाती है। जब ये हुआ, कन्यादान हुआ, मांग भर गई। मांग भरने के बाद क्या होता है, शकुनाखर गाया जाता है, शकुना दे शकुना गाया जाता है। उसके बाद फिर एक सुहाग गीत गाया जाता है। अब देखो इसमें क्या है, कहाँ उपजन लागो सुहाग विडुला, विडुला कहते हैं चाँद को। बहुत अच्छा भाव है इस गीत का भी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें है कि वो कहते हैं कि किस जगह से ये चाँद उगा है, किस घर का ये चाँद है, और कहाँ जाके अपनी चाँदनी को बिखेरेगा। सोचो, मतलब भाव निहित है इसके अंदर, एक समझने वाले के लिए। ये ऐसे है, कहाँ उपजन लागो सुहाग विडुला, कहाँ उपजन लागो सुहाग विडुला, जनकपुर उपजन लागो सुहाग विडुला, अवधपुर बरसन लागो सुहाग विडुला, तेरे दादाजी के बाग में सुहाग विडुला, तेरे ताऊ जी के बाग में सुहाग विडुला, तेरी दादी रानी सींचे भर गड़ुआ, तेरी ताई रानी सींचे भर गड़ुआ, भर गड़ुआ ए भराए गड़ुआ, कहाँ उपजन लागो सुहाग विडुला, कहाँ बरसन लागो सुहाग विडुला। फिर इसमें पिताजी का नाम लड़की के, कि जनक पिताजी का नाम, उनके घर का ये है। फिर ये ससुर जी का नाम आता है कि अवधपुर में, मतलब इनके घर में अब ये। तो सोचो कितनी अच्छी परंपरा है। उसमें कह रहे हैं दादा दादी ने इसको सींचा है, सींच के बड़ा किया है, अभी वहाँ जा कर के अपना जो है अपनी रोशनी बिखेरेगी। बहुत बहुत अच्छे भावने थे ऋतु इनके अंदर। तो यहाँ इसके बाद विदाई का जो सेक्शन बिल्कुल बिल्कुल। अब ये सब जो है, अब ये था मांग भरने के बाद जो हम करते हैं। अब इसके बाद है एक बहुत मेन स्टेप है और बहुत ही मार्मिक। तो ये जो है, इसमें अब क्या होता है, अब कन्यादान सब कुछ हो चुका। अब लड़की के मतलब वधू पक्ष वाले वर पक्ष वालों से विनती करते हैं, है ना। वो ऐसे, अरे अरे लोगो सजन लोगो, मेरी धिया दुख झन दिया हो, मेरी लाड़ो दुख झन दिया हो, 9 माह मेले गर्भ में राखी, 9 माह मेले गर्भ में राखी, मेरी धिया दुख झन दिया हो। सोचो कितना मार्मिक है।
अब इसको उत्तर देते हैं समधी जी। अच्छा। ठीक है, वो कहते हैं, ऐसे बचन मत बोलिए समधिनी, ऐसे बचन मत बोलिए समधिनी, ऐसे बचन मत बोलिए, ऐसे बचन मत बोलिए। बाट खिलाऊं मैं नारियल गोला, बाट खिलाऊं मैं नारियल गोला, घर सुरभिनी को दूध, घर सुरभिनी को दूध। तो सोचो कितना अच्छा कि समधी जी भी आश्वासन दे रहे हैं कि ऐसे मत बोलो, मैं इसको कभी रास्ते में खिलाते पिलाते ले जाऊंगा, तब तो वही चीज़ें अवेलेबल थी ना, नारियल गोला खिलाऊंगा और घर में सुरभि गाय का दूध हम इसे पिलाएंगे, तो आप अपना दिल छोटा मत करो। तो इस तरीके से ऋतु। फिर अब आता है लास्ट में विदाई का, मतलब विदाई के इसके पहले हाँ शय्यादान की भी एक प्रक्रिया होती है हमारे में, जिसमें हम उनको बिस्तर जो है ना वो दिया जाता है, बिस्तर शय्यादान बोलते हैं उसको, जैसे कि हम दहेज फासा ना दे बोलकर उसको वैसे ना बोलकर कि अपनी पुत्री को और हाँ वर वधू दोनों को हाँ एक तोहफे के रूप में शय्यादान, ये बहुत जरूरी रस्म है, तो ये भी हम करते हैं। वो उसके चक्कर भी लगाते हैं ना, वो पूजा करते हैं। हाँ वही चीज। फिर वो क्या होता है, वर वधू की आरती उतारी जाती है। अब यहाँ पर वर वधू को क्या माना जाता है, राधा कृष्ण है ना, तो उनकी अब आरती उतारी जाती है। शय्यादान हो गया, अब उनकी आरती हम उतार रहे हैं, सभी लोग उनको एक, अब हम ईश्वर का रूप माना जाता है, उनकी आरती होती है, तो उस समय गाया जाता है ओम जय श्री राधा जय श्री कृष्णा, श्री राधा कृष्णाय नमः, चंद्रमुखी चंचल चित चोरा, चंद्रमुखी चंचल चित चोरी, सुघड़ सावला सूरत तोरी, श्यामा श्यामा एक ही जोड़ी, श्यामा श्यामा एक ही जोड़ी, श्री राधा कृष्णाय नमः। तो ये भजन गा के उनकी आरती उतारी जाती है वर वधू की। अब इसके बाद होती है विदाई। तो विदाई का भी एक गीत है जो कि मैं अभी आपको सुनाऊंगी। देखिए इतनी देर से आप सुना रही हैं और मतलब हर एक कस्टम जो रस्म जो रीति रिवाज जो फॉलो होते हैं और हर एक चीज़, कलश दीपक का रखना और दूल्हे का घर पर प्रवेश करना और फिर वो हास्य व्यंग जो होता है दूल्हा दुल्हन के पक्ष से, तो कितने गीत हैं, मतलब कितनी सुंदरता और किस तरह से गीतों को मतलब पिरोया गया है, वो सच में अद्भुत है। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसे हैं जो कि हमें आने चाहिए, है ना, ये हमें ज़रूर आने चाहिए। तो यही सोच के मैंने ये अपना एक इकट्ठे करके भी रखे हैं। मैं चाहती हूँ ये सारे, तो मैं ये नहीं कह रही कि सारा कुछ सीख जाए अगली जनरेशन, क्योंकि ना इतना वक्त है उनके पास, क्योंकि उस चीज़ से वो जुड़े ही नहीं रहे, तो ये सब कुछ ऐसा तो रहे हाँ, कि मेन परंपरा है हाँ, हमारी, चल रही है, हम उसे विलुप्त नहीं कहेंगे, बिल्कुल विलुप्त नहीं, और जो मेन परंपराएं हैं एटलीस्ट उस समय तो गा सके, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब है विदाई का समय आ गया है, तो अब लड़की उसके अब सब लोग दादी नानी सब रो रहे हैं उसका आंचल पकड़ पकड़ के, तो लड़की समझा रही है, लड़की कह रही है हरियाला ठाड़ छु म्यार द्वार, मैया मैं तो पावनी, हरियाला ठाड़ी छु म्यार द्वार, ईजा मैं तो पावनी, छोड़ो छोड़ो दादी मेरी आचरिया, छोड़ो छोड़ो ताई मेरी आचरिया, म्यार दादा ले दीरो कन्यादान, ईजा मैं तो पावनी, म्यार ताऊ ले दीरो कन्यादान, ईजा मैं तो
पावनी हरियाला ठाड़ छू म्यार द्वार ईजा मैं तो पावनी। कितना सुंदर, मतलब एक महिला ही इस चीज को समझ सकती है। जो विदाई का लम्हा है ना, वो हम महिलाएं समझ सकती हैं कि किस तरह का वो लम्हा होता है, और वो अक्षर निकलना मुंह से उस वक्त की सबको समझाना। आप कहते हैं ना कि आप खुद नहीं समझ रहे हैं अंदर से, लेकिन आप बाहरी तौर से सबको समझा रहे हैं। उसके बाद भी लड़की को मायके की चिंता हमेशा रहती है। सोचो विदाई के वक्त भी लड़की को ये चिंता है कि तुम मत रो, है ना, मेरा वो खड़ा है द्वार पर, मेरे को लेने आया है, मुझे लेने आया है, तो मैं खुश हूँ, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मेरा आंचल अब छोड़ो और मुझे विदा करो। तो ऋतु ये था पूरा शुरू से लेकर आखिर तक जो था वो आज किरण पंत जी ने करा दिया है अपने गीतों के ज़रिए, अपने शकुनाखर जो हमारी कुमाऊँ के हैं उनके ज़रिए। क्योंकि मैम हर तरीके के होते हैं, उनके लिए अभी वक्त नहीं है, बहुत लम्हा बहुत वक्त चाहिए इसके लिए। चाहे हम मुंडन संस्कार की बात करें, नामकरण की बात करें, जनेऊ संस्कार, वो भी बहुत बड़ा संस्कार होता है। जनेऊ संस्कार पर भी मैं कुछ बता दूं। जनेऊ पर, हाँ, इस पर मैं एक बता पाऊंगी क्योंकि समय की कमी है ऋतु एक्चुअली ना, तो वो भी बताऊंगी। देखो उसमें भी सारे शकुनाखर कॉमन होते हैं जितने हमने गाए, कि शकुनाखर से लेके शकुनादेह से लेकर के कलश स्थापन और ये जो आप देव करते हैं, पितरों को आह्वान, न्योतना, ये सब कुछ सेम रहता है। वही संध्याकालीन गीत जो सांझ पड़ी वो भी होता है। इसमें जैसे मैं एक बस एग्जाम्पल दे रही हूँ कि किस तरीके के गाए जाते हैं। इसमें है कैले तेरी बाला बट्टू, क्योंकि जिसका जनेऊ होने जा रहा है उसे हम बट्टू कहते हैं ना, बट्टू। कैले तेरी बाला बट्टू जनेऊ सूझे छो। अब क्या यज्ञशाला भी बनती है उसमें जनेऊ में। कैले तेरी बाला बटू शाला बने छो। अब बटू जवाब दे रहा है, ब्राह्मण पुरोहित ले जनेऊ सूझे छो। दादा झूले ताऊ झूले शाला बने छो। तो इस तरीके से ऋतु ये था एक जनेऊ का, बस एक खाली मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिया है। वो तो एक सागर है, समुद्र है। बिल्कुल, और सागर वो कहीं ना कहीं आपके पास है। मैं बहुत दो चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ इस पूरे पॉडकास्ट के बाद, कि जैसे कि आपके पास है ये सागर, आपके पास पूरा वो चीज़ें हैं कि हमारी कहाँ से शुरुआत है, क्या शकुनाखर है, कितने 100 तरीके के गाने हैं। अब कुछ जिनके मन में इच्छा होती है, जो आज की युवा पीढ़ी जिनके मन में इच्छा है, वो उनको नहीं है वो साधन उपलब्ध, तो ऐसे में ये कैसे पहुँचे उन तक? ऋतु, इस बारे में भी मैं कहना चाहूँगी। मुझे ये लगता है ना कि अगर समय समय पर इनके लिए वर्कशॉप वगैरह की जाए ना, इनका आयोजन किया जाए, बिल्कुल बिल्कुल किया जाए, तो ये परंपरा हमारी बची रहेगी। तो मैम, हमने जैसा कि अक्सर देखा है कि पढ़ने की इच्छा और हर चीज़ जानने की इच्छा, मांगल गीतों को जैसा कि आज आपने इतना अच्छे से बताया है विस्तार से, तो मुझे तो बहुत जानने की इच्छा थी मांगल को लेकर, अपने शकुनाखर को लेकर। लेकिन अगर कोई जानना चाहे तो वो कैसे जाने, क्योंकि उस तक पहुंचना मुश्किल, और सरकार भी अब ये है कि कई चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रही है, चाह रही है कि कुछ अगर चीज़ें ख़त्म हो रही हैं तो हम उसे और अच्छे प्रचार प्रसार करें। भाषा को लेकर हम देख रहे हैं, और जो जागर हमारी विधाएं हैं, ढोल दमाऊ हैं, उसको लेकर आगे बढ़ रही है। तो मांगल को लेकर, शकुनाखर को लेकर, इनको लेकर क्यों नहीं? ऋतु देखो, मुझे ये लगता है ना कि अगर हमने इस विधा को, इस शैली को बचाना है तो हमें वर्कशॉप लगानी पड़ेंगी, है ना। जगह जगह वर्कशॉप लगें, और जिनको भी ये चीज़ें आती हैं वो वॉलंटियर करें खुद को, है ना, और सिखाएं अगली पीढ़ी को। और इसके साथ ही एक चीज़ ये भी हो सकती है, जैसे जब बच्चा स्कूल में पढ़ रहा होता है तो म्यूज़िक का एक पीरियड होता है ना। तो उत्तराखंड में म्यूज़िक
के पीरियड में एक थोड़ा बहुत ऐसा भी कुछ कोर्स हो कि जिसमें हमारे मांगल गीत और शकुन आखर ये भी सिखाए जाएं, तो वहाँ से एक बेस बनेगा। फिर बच्चों में वर्कशॉप को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट बनेगा। और हम सोचे कि एकदम से ही बच्चा सीधे बस पहुँच जाए ऊपर, वो तो खैर संभव नहीं है। किसी भी चीज़ का पहले बेस बना के फिर धीरे धीरे पाठ्यक्रम में अगर ये शामिल हो जाए, फिर वर्कशॉप कम से कम हम उसे परोसे उसको लेना है, ग्रहण करना है, या उसमें आगे अपने करियर बनाना है, क्योंकि कई लोग पीएचडी भी कई स्पेशल सब्जेक्ट्स में करते हैं, तो इसमें भी क्यों ना उत्तराखंड के लिए नहीं होनी चाहिए ना। चलिए, बहुत अच्छा ये पॉडकास्ट रहा और सच में मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगा ये शकुन आखर का। जो जिस तरह से मैंने सुना, मैंने इतना अच्छे से और जिस तरीके से आपने समझाया वो कभी नहीं समझा था। और आज के बाद सच में शकुन आखर के लिए अगर कुछ होगा मेरे पास भी, मैं डेफिनेटली आपका नाम लूँगी। मैं आपको वर्सेस मैं कहूँगी कि शकुन आखर अगर है इजिकल टू तो किरण पंत है, क्योंकि अभी तक किसी को इस तरह से नहीं सुना था। तो बहुत बहुत थैंक यू आपको, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना वक्त दिया हमें और इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई उत्तराखंड की इस परंपरा के बारे में। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे तुम्हें बताने में बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि तुम में जानने की इच्छा है ना। तो ऐसे जागरूक लोग अगर हमारे बीच हों तो सीख ही लेंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपके इस पॉडकास्ट में आके। थैंक्स टू यू। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया और कौन सा हिस्सा पसंद आया और कौन सा शकुन आखर आपको पसंद आया, कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। और हमारी ये कोशिश है कि जो भी ये परंपरा रीति रिवाज हमारे उत्तराखंड के हैं वो आगे आए। हम उसको विलुप्त कभी ना कहें, खो गए कभी ना कहें, उन्हें कहें कि ये आगे बढ़ें और अच्छे तरीके से आए। और जो युवा पीढ़ी है जो इस परंपरा को कहीं ना कहीं अब शायद एक तरीके से देखा जा रहा है आजकल की, उनकी भी कोशिश है, वो भी चाह रहे हैं कि इस तरह की चीज़ें उनके सामने भी आएँ। तो ये आनी चाहिए और सरकार से भी यही उम्मीद है कि वो इस तरह की चीज़ों को लेकर एक कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट करें यहाँ पर। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।